वेलकम बैक। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन 11 से। पिछली वीडियो में 10 तक के क्वेश्चन पढ़ा था और उन क्वेश्चन में हम लोगों ने एक फॉर्मूले को सीखा था। उस फॉर्मूले को रट लेना ज़रूर, क्योंकि वो आज भी काम आने वाला है। क्वेश्चन जो यहाँ पर 11 है, ये कह रहा था एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम देयर HCF। द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF इज 500, फाइंड देयर HCF। क्वेश्चन 11 यहाँ पर कह रहा है कि किसी दो नंबर का एलसीएम और जो HCF है, और जो एलसीएम है वो अपने HCF का 9 टाइम है, और कह रहा है एलसीएम प्लस HCF है हमारे पास 500। आप HCF फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे? देखो, क्वेश्चन अभी समझ में शायद नहीं आया होगा कुछ बच्चों को, बट अभी आ जाएगा 2 सेकंड में। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये हमारे पास एक कोई नंबर है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई एक नंबर है। इन दो नंबर का LCM भी होगा, LCM भी होगा और HCF भी होगा, ठीक है। इन नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। बस क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि जो LCM है इन दो नंबर का, वो अपने ही HCF से, ये HCF इसका 9 टाइम है, 9। तो 9 इंटू क्या हो गया? HCF। तो हमें क्या पता चल गया कि जो LCM है वो क्या हो गया हमारे पास? 9 इंटू HCF। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 9 HCF। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? अब देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो LCM है आपके पास, LCM है, और जो आपके पास HCF है, इन दोनों का सम 500 है, ठीक है। यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देख पा रहे हो LCM कितना है आपके पास? 9 HCF है, 9 इंटू HCF प्लस कर दिया यहाँ पर हमने HCF इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 500। गॉट इट? इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास HCF इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 500, और यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा जो हमारे पास HCF है वो हमारा क्या हो गया? 50 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर आ गया HCF, जो कि 50। हमें यही फाइंड करना था। समझ में आ गया क्वेश्चन 11? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। यहाँ पर क्वेश्चन 12 कह रहा है द HCF ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस, फाइंड देयर LCM। कह रहा है किसी दो नंबर का HCF 18 है और उन्हें दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो ये है, हमें LCM फाइंड करके बताना है। बहुत सिंपल है। करना क्या है हमें इसमें? देखो, पहले तो फॉर्मूला आपको याद होगा ना, तो आप ये खुद से ही कर लोगे। नहीं होगा तो अभी याद दिला देंगे हम आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। यहाँ कह रहा है कि कोई दो आपके पास नंबर हैं, एक नंबर ये और दूसरा नंबर ये। इन दोनों नंबर का जो HCF है, HCF है, वो 18 है। गॉट इट? और इन दो नंबर का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने 2। तो यहाँ पर अभी हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू दिस, जो हमें गिवन है वही हमने लिखा। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपको LCM फाइंड करना है। LCM हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है? हमें फॉर्मूला पता है कि LCM, यहाँ लिख देते हैं पहले HCF इंटू LCM। HCF इक्वल्स टू LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर कर दिया हमने 2, ये हो गया हमारे पास नंबर। इतनी बात क्लियर हो गई। HCF हमारे पास है 18, LCM हमारे पास है 1000, सॉरी LCM तो हमें फाइंड करना है, तो LCM को LCM लिखा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है हमारे पास 12,600, ये क्या बोल रहे हैं? 12,960 ये है, ठीक है। तो LCM हमने यहाँ पर लिखा, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 12,960 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 18। अब इसको हम लोग इससे सॉल्व कर देंगे तो हमें LCM मिल जाएगा यहाँ पर 720, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 12। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया इस फॉर्मूले की हेल्प से। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। अब क्वेश्चन 13 को देखो, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये 13 कह रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, क्या होगा? देखो, ये कह रहा है कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM, गिव रीजन। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये बताओ किसी भी दो नंबर के HCF क्या हमारा 15 हो सकता है और LCM क्या हमारा 175 हो सकता है? क्या हो सकता है तो रीज़न बताओ, नहीं हो सकता है तो रीज़न बताओ। इसको समझने के लिए आपको पेज नंबर आना पड़ेगा 12 में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा HCF डिवाइड LCM कंप्लीटली।
है ना, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरे को समझ लो। ये कह रहा है HCF एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी दो नंबर का HCF और LCM निकालते हैं तो जो HCF होगा वो LCM को डिवाइड कर देगा। तो इसी की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेंगे। अगर ये 15 175 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो कहेंगे हाँ ये हमारे LCM और HCF है और ये किसी दो नंबर के हैं। अगर नहीं तो कहते हैं नहीं भैया ये नहीं है, ये अलग अलग प्रजाति के हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। अब यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर हमारे पास क्या है, HCF कितना है 15 है, और जो हमारे पास LCM है ये कितना है 175 है। अब देखो क्या ये इसको डिवाइड कर पा रहा है, यहाँ पे लिख दिया हमने LCM, यहाँ पर कर दिया HCF, 175 डिवाइड में कर दिया 15। ओके, तो 5 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 2 5 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15। यहाँ पर आ गया हमारे पास 35/3। अब 35/3 क्या ये डिवाइड होगा? अगर होगा तो फिर तो पॉइंट में आएगा आंसर, बट ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हम लोग बोल देंगे द टू यहाँ पर नंबर कांट बी, ठीक है, कैन हैव LCM as LCM कितना था 175 एंड HCF इक्वल्स टू 15। बस और कुछ भी नहीं करना, यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन। अब बताओ इसमें कुछ करना पड़ा नहीं, बस हमें बेसिक याद रखना पड़ा, बेसिक से ही हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अभी तीनों क्वेश्चन को हम लोगों ने बेसिक से ही सॉल्व किया है। अब बताओ अभी तक कुछ अलग कैलकुलेशन, कुछ बड़ा कुछ किया, रॉकेट साइंस कुछ लगाया इसमें? नहीं ना, बस ऐसे ही ये पूरे एक्सरसाइज सॉल्व हो गए। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, क्या कह रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब समझ रहा है, इसको जितना कट सकता है उतना काट दो, यही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हम लोगों ने क्लास सेकंड में शायद थर्ड फोर्थ में पढ़ा होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना क्या होता है। ये जो नंबर होते हैं उसको जितना आप काट सकते हो उतना काट दो बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। चलो करते हैं। अब यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर है 69/92। अब देखो ये किससे डिविजिबल है, या फिर आप देखो ऐसे काट भी सकते हो और एक काम और कर सकते हो क्या कि आप इसके फैक्टर निकाल के सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया हमने 69, फैक्टर निकालो, ये हमारा किससे चला जाएगा 3 से जाएगा तो 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 23, तो ये हो गया 23। ठीक है, यहाँ पर हो गया 92 ये हमारा किससे जा सकता है, ये 2 से जा सकता है, 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, फिर यहाँ पर 23। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे ले सकते हैं, 69 की जगह पे 3 इंटू हमने कर दिया 23, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 23 से 23 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 3/4, बस आ गया आंसर। यही है और क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो अब इसी के सेकंड पार्ट को देखो। आप इसको ऐसे तो कर भी सकते हो और साथ में ही सिंपल ऐसे काट सको तो ऐसे ही काट दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मनो वैसे काटो, जितना काट सकते हो उतना काटो। तुम्हारा कट जाए इससे पहले तुम ही काट दो, तो 496 आ जाओ। अब इसको देखो, यहाँ पे लिखा 368, अब ये 2 से करो, 2 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे 2 9 ज़ा 18 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कर दो तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, फिर 23। यहाँ पर आ जाओ 496। अब इसको सॉल्व करो, फिर 2 से करोगे 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करो 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करो 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर क्या आ गया 31 आ गया। अब इसको यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, मतलब 2 की पावर 4 इंटू हो गया 23। यहाँ पर आ जाओ 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू है यहाँ पर 31, ये इससे कैंसिल, बचा क्या 23 और 31। कितना सिंपल है सॉल्व करना। अब बताओ अब कोई दिक्कत आ रही है? अब इसी के थर्ड वाले में आ जाओ। तो जो तीसरा है यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके पास है 473 और डिवाइड में है आपके पास 645, 473, ये किससे जाएगा 473, ओके 473।
किससे जाएगा? 11 से। 11 4 ज़ा 44, ठीक है। 11 3 ज़ा 43, किसी से जाएगा नहीं। यहाँ पर 645, ये किससे जाएगा? ये हमारा 645 मतलब 5 है, ये 3 से जा सकता है। 3 1 3, हाँ 3 से ये हमारा डिविजिबल है। 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 3, 3 5 ज़ा 15, 215, ये हमारा 5 से ही जाएगा। तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 43 किससे जाएगा? 43 से। ये हो गया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 43 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3 × 5 इंटू हो गया हमारे पास 43। अब ये 43 से 43 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11 और 5 3 ज़ा हो गया हमारे पास 15, ये हो गया। तो ये थर्ड का हमारा आंसर आ चुका है 11/15। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब इसका फोर्थ पार्ट है, यहाँ पर है 1095, यहाँ पर है 1168। अब यहाँ पर 1095, इसको देखो ये किससे जाएगा? 3 जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 हो गया, 3 6 5 हो गया। ओके, तो अब ये हमारा 5 से जाएगा, 5 5 7 5 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, अब 73 से ही जाएगा। अब यहाँ पर 1168 है, ये किससे चला जाएगा? ये हमारा जाएगा 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करो, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, है ना। फिर 2 से करो 1, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करो 2 7 14, 2 3 ज़ा 73, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 की पावर 4 है, इंटू आ गया 73 और यहाँ पर है 3 इंटू 5 इंटू 73 कैंसिल, 5 3 ज़ा हो गया 15, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा हो गया यहाँ पर 16, तो 15/16 आ गया। यही हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 नहीं, 15 नहीं, 14 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। क्या फाइंड करना है? लार्जेस्ट नंबर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस, लिव रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अब कह रहा है ऐसे बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करो जो कि इसको और इसको डिवाइड कर दे और रिमाइंडर हमें 6 दे। इसको डिवाइड करे तो भी हमें 6 रिमाइंडर दे और इसको डिवाइड करे तो भी हमें रिमाइंडर 6 दे। ऐसे हमें बड़ा से बड़ा नंबर फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर। चलो करते हैं फिर। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 नंबर, जो कि है पहला 438। अब जो दूसरा नंबर है वो है हमारे पास कितना, ये है 606, ये 2 नंबर है। अब कहा जा रहा है कि किसी बड़े नंबर से डिवाइड करो ताकि जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। रिमाइंडर 6 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस नंबर पे 438 में हम लोग माइनस करा देते हैं 6 को, ठीक है। तो हमें 432 मिलेगा। अब ये जो नंबर हमें मिला ये कम्प्लीटली डिविजिबल है किसी नंबर से। अब इसमें भी वही करेंगे, 606 में हम लोग 6 को माइनस करा देंगे तो हमें मिल जाएगा 600 मिल जाएगा। ये 2 हमें नंबर मिल गए। अब हमें करना क्या, हमें बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए। जब कभी भी बड़े से बड़ा नंबर क्वेश्चन आपसे कहे फाइंड करने के लिए तो आपको फाइंड करना है HCF। अभी तक सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बोलता है, HCF फाइंड करो, LCM फाइंड करो। बट अब ये नहीं कहेगा कि HCF फाइंड कर लो, SCF फाइंड कर लो, नहीं। अब कहेगा भैया जाओ अपना दिमाग लगाओ, बड़े से बड़ा नंबर ढूंढ के लाओ। तो आप कह दोगे लो भैया ये रहा आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी लार्जेस्ट नंबर बोलेगा तो आपको HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 432। अब देखो इसके फैक्टर करना 432 के, इसकी मत कर देना, क्योंकि ये वो नंबर है जो कि डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल कब होगा, जब जो रिमाइंडर हमें बच रहा था ना उसको हम लोग माइनस करा देंगे तब। तो यहाँ पर आ गया 432, ये हमारा 2 से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे 2, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 से करो तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3, फिर ये 3, फिर 3, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, यहाँ पर आ गया हमारे पास 600। यहाँ पर 2 से कर देंगे 2 3 ज़ा 0 0, फिर 2 से करो 150, फिर 2 से करो यहाँ पर 75, फिर यहाँ पर हमारा 3 से चला जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर ये 5 से 5 5 ज़ा, फिर 5, फिर यहाँ पर 1। चलो यहाँ पर देखा हमने 432,
इसमें हमें क्या मिला 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पर 3 की पावर 3 3 की पावर यहाँ पर 3 हो गई। और यहाँ पर 600 में हमने क्या देखा कि हमारे पास है 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। हमें क्या फाइंड करना है HCF, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर का है। तो जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, HCF जो छोटा होता है ना पावर में, पहले तो देखो कॉमन क्या है, कॉमन ये भी है, कॉमन ये भी है, इन दोनों में पावर किसी कम है, ये वाली, तो 2 की पावर 3 यहाँ पर आ गया। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों कॉमन है, पावर किस में कम है वो ले लो, ये 3। 2 का क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 इंटू 3 और 8 इंटू 3 मतलब 24। तो HCF मिलेगा 24। 24 वो नंबर है जिस नंबर को इस वाले नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 मिलेगा, और इसको डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 6 मिलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ रहा है ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे वाले मिलने वाले हैं आपको। यहाँ पर जो क्वेश्चन 16 है इसको देखो। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। फिर से यही पूछ रहा है, कह रहा फाइंड करना है आपको लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 7। इस वाले केस में क्या कह रहा है कि जनाब आपके पास ये नंबर है ना, इस नंबर को किसी नंबर से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 मिलेगा, और इस वाले नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 7 मिलेगा। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। अब वो नंबर है क्या वो हमें फाइंड करके बताना। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा पहला नंबर है क्वेश्चन 16 में वो है 320। अब कहा जा रहा है इस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या आ गया 5 आ गया। तो हम लोग इसको रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 350। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा नंबर है 457। इसको जब डिवाइड किया गया किसी नंबर से तो रिमाइंडर हमें 7 मिल गया, और यहाँ पर आ जाएगा 450। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ लिख दिया हमने 315 और इसका हमने एलसीएम निकाल लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 3 1 जा 3 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे 3 3 जा हो जाएगा 9 3 5 जा 15। यहाँ पर 35, ये किससे चला जाएगा हमारा 3 से जाएगा नहीं 5 से जाएगा, ठीक है 5 7 5 जा 35। फिर 7 यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 कर दिया। अब यहाँ पर है 450, ये हमारे किससे जा सकता है 2 से जा सकता है बिल्कुल। तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब ये 5 से जाएगा तो 5 4 जा 20 हो जाएगा हमारे पास। 3 से भी जा सकता है ना ये, चलो 5 से कर दिया हमने। 4 5 जा 20 5 5 जा 25 हो गया। अब ये फिर से 5 5 9 जा 45। फिर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 1। तो हमने देखा जब 315 के हमने फैक्टर निकाले तो हमें 3 की पावर 2 मिल गए और 5 की पावर भी हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 5 मिल गया और 7 मिल गया। जब हमने 450 का फैक्टर निकाले तो हमें क्या मिला 3 की पावर 2 मिल गई यहाँ पर, इंटू 5 की पावर 2 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 2, ये मिल गया। गॉट इट। अब हमें फाइंड क्या करना है HCF हमें फाइंड करना है। अब इन दोनों में देखो पावर किस में कम है, दोनों में सेम है तो एक लिख दो ऐसे। अब यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, इन दोनों में पावर जिसकी कम है वो लिखो। 3 का स्क्वायर मतलब 9 है इंटू 5 5 9 जा हो गया हमारे पास 45। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब क्वेश्चन 17 कह रहा है कि भैया आपके पास ये 3 नंबर है, कोई एक ऐसा नंबर बताना है जो नंबर इन तीनों से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 7 देगा हर केस में। एक कोई नंबर होगा, उस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो भी 7 मिलेगा, और उसी नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो भी 7 मिलेगा, और उस नंबर को फिर इससे डिवाइड करोगे तो भी 7 मिलेगा। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, वो नंबर क्या बोला, फाइंड द लीस्ट नंबर। जब कभी भी क्वेश्चन आपसे लीस्ट की बात करे तो समझ जाना आपको फाइंड करना है एलसीएम, और जब एलसीएम फाइंड करना होगा तो केस बदल जाएगा। जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था वैसे नहीं होगा। चलो सबसे पहले नंबर लिखते हैं। पहला नंबर है 35, फिर है हमारे पास 56, ओके 56 है ना, हाँ, फिर है 91, यहाँ लिख दिया 91। अब देखो इसके फैक्टर कर दो। देखो हम लोग को देखते थे पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो भी रिमाइंडर आता था उसको माइनस करा देते थे, बट इस केस में ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लीस्ट नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर 35 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 इंटू 5। 56 इसके फैक्टर निकाल लो तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16, 2 से करोगे 2 1 जा 2 2 4 जा 8, फिर 2 से करोगे फिर 7, फिर 7 यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। यहाँ पर 2 की पावर 3 हो गई और इंटू हो गया हमारे पास 7, और यहाँ पर हमने कर दिया 91, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 91। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं
तो ये 91 हमारा किससे डिविजिबल है, ये 3 से जाएगा हमारा, नहीं ये 3 से नहीं जाएगा। 13 7 जा होता है तो 7 से कर दो, बस हो गया हमारा। तो यहाँ पर हो गया 13 × 7। हमने क्या कहा कि हमें इसमें निकालना होगा LCM, ठीक है। तो LCM में देखो सब में कॉमन क्या दिख रहा है, 7, तो 7 लिख दिया। और फिर यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं, तो जो नंबर बचे रहे उन्हें ऐसे लिख दो, 2 की पावर 3 × 13। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3640। अब मल्टीप्लाई करके खुद से भी चेक करो, ओके। तो 3600 हमें यहाँ पर 40 मिल गया। अब हमें करना क्या है, अब देखो ये जो नंबर मिला है, ये नंबर वही नंबर है जो कि इनसे डिवाइड होगा, बट रिमाइंडर 7 नहीं देगा। अभी रिमाइंडर 7 नहीं होगा क्योंकि ये नंबर कंप्लीटली इन तीनों से डिविजिबल है, इन तीनों से पूरी तरह ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें वो नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 का ऐड कर देना पड़ेगा। अगर हम लोग 3640 में 7 को ऐड कर देंगे तो हमें नंबर मिलेगा 3647, और यही वो नंबर होगा जो नंबर इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। चलो, आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया है। अगर डाउट हो रहा है ना तो कमेंट करके ज़रूर पूछो। देखो हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि नोट बना लो एक, ठीक है, एक डायरी बना लो या फिर एक पेज बना लो। अभी हमने जैसे बताया कि लीस्ट नंबर, जब कभी लीस्ट नंबर आपसे क्वेश्चन कहेगा तो बहुत सारे केस में आपको LCM ही फाइंड करना है, ठीक है। वो लिख दो, यहाँ लिख दो लीस्ट नंबर इक्वल्स टू LCM। LCM आपको फाइंड करना है जब आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो। या फिर यहाँ पर लिख दो लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर जब क्वेश्चन पूछने के लिए कहेगा तो आप HCF फाइंड कर दो, ऐसे लिख दो। फिर जब कभी भी आप इसका रिवीजन करोगे ना तो इसी नोट्स को आप दोबारा चेक करोगे, पढ़ोगे तो आपको ये सब एक बार में ही समझ में आ जाएगा। वरना आज से 5-6 महीने बाद जब एग्ज़ाम आपके शुरू होंगे तब आप इसे रिवाइज करोगे तो भूल जाओगे कि कब LCM लेना है और कब HCF लेना है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 रिस्पेक्टिवली। हमें इस बार स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर है उन नंबर को पहले लिख लेंगे। ये जो क्वेश्चन 18 है ये भी क्वेश्चन 17, 15, 16 से ही डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर जो पहला है वो 28 के फैक्टर निकालो तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, ये आ जाएगा। दूसरा नंबर है हमारे पास 32 को हमने लिखा तो यहाँ पर आ जाएगा 32 मतलब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर हो जाएगी हमारे पास 5, ठीक है। 5 टाइम में 32 आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इसके फैक्टर। अब यहाँ पर कहा है स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है और लीस्ट नंबर बोल रहा है, तो आपको LCM निकालना है। अब इसका जो LCM होगा वो क्या होगा, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, इसको ऐसे लिखो 2 की पावर 2 × 7। अब हमने क्या बताया, जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसको लिखते हैं, तो 2 की पावर 5 हो गए, × हो गया हमारे पास यहाँ पर 7। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 5 मतलब 32 × 7, 7 2 ज़ा 14, 21 और यहाँ पर आ जाएगा 22, ये आ गया। तो हमें LCM मिल गया 224, ये हमें LCM मिल गया। तो क्या ये वही नंबर है जो कि अब डिवाइड होगा इन दोनों से और रिमाइंडर आपको 8 और 12 देगा? नहीं, ये वो अभी नंबर नहीं आया। तो उस नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 224 में आपको रिमाइंडर को माइनस करा देना पड़ेगा, 8 माइनस कर देना पड़ेगा 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 224 माइनस हो जाएगा हमारे पास 20, तो हमें नंबर जो मिलेगा वो 204 मिल जाएगा, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो गया, और हमें यहाँ पर ये भी पता चल गया कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा होगा, जो कि डिवाइड होने पर रिमाइंडर ये मिल जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस। क्वेश्चन 19 यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिस नंबर में अगर हम लोग 17 को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो नंबर इन दोनों से डिविजिबल होगा। एक हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, हल्का हल्का आ गया होगा। अब इसके सोल्यूशन को देखो। ओके, अब यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन है हमारे पास 19, ये क्या कह रहा है, आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है जिस नंबर में 17 को ऐड कर दे तो जो नंबर मिलेगा वो नंबर कंप्लीटली 468 और यहाँ पर 520 से डिविजिबल होगा। फिर से समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, ये वाला नंबर फाइंड करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है जिस नंबर में अगर हम लोग 17 को ऐड करें
तो जो हमें नंबर मिले वो नंबर इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। समझ में आ गया? हमें ये नंबर फाइंड करना है। तो चलो, तो इसको फाइंड करने से पहले हमें ये नंबर फाइंड करना पड़ेगा, ये नंबर। और इस नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर इनके फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ लिखा 468। ये किससे डिविजिबल है? 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 से करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। यहाँ पर 117 हमारा 3 से डिविजिबल है, देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27। फिर 3 से करो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर हो गया 520। ये 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 0 2 से करो। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 3 ज़ा 0, फिर 2 से करो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा हो गया हमारे पास 10। ये हो गया हमारे पास, एक सेकंड, वो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 4 आना, 2 आना था ना, ये हमने बहुत ज़्यादा जल्दी में था। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 130, और फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 65 आ गया। अब ये 65 हमारा किससे डिविजिबल होगा? 5 से। तो 5 1 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 5 3 ज़ा 15, और 5 3 ज़ा 15, और यहाँ पर 13। तो देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू, यहाँ पर आ गया 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू हो गया हमारे पास 13। यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू यहाँ पर हो गया 13। ये हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब हमें फाइंड क्या करना है? LCM हमें फाइंड करना है। तो LCM कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले कॉमन देखोगे, फिर जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो लिख दोगे। पावर जिसमें ज़्यादा नहीं होगी, एक जैसी होगी, तो ऐसे सिंपल लिख दो। यहाँ पर देख पा रहे हो 3 है, यहाँ पर 13 है, 13 है, तो यहाँ पर 13 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा, और 3 की पावर हमने कर दी यहाँ पर 3। अब इसको देखो सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है? आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4680 मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके खुद से देखो, 4680 मिला। अब देखो ये जो नंबर है ना, ये नंबर कंप्लीटली इन दोनों से डिविजिबल है। ये वाला नंबर मिला, ये पार्ट मिल गया। बट क्वेश्चन ने क्या कहा था? हमें एक ऐसा नंबर बताओ, ऐसा नंबर कि जिस नंबर में जब हम लोग 17 ऐड करें उसके बाद वो डिवाइड हो पाए। बट हमें ये वाला नंबर चाहिए था ना, समझ पा रहे हो ना? क्वेश्चन ने क्या कहा था? हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करके दो जिसमें हम लोग 17 ऐड करेंगे तभी वो डिविजिबल हो। बट यहाँ पर जो हमें नंबर मिला है, ये वो नंबर है, ये अभी डिविजिबल है पूरी तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 17 को माइनस कर देंगे। तो हमें पता है यहाँ पर है 4680 माइनस कर दिया हमने यहाँ पर 70, तो इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 6, और यहाँ पर आ गया 6, और ये हो गया हमारे पास 4। तो हमें मिल गया 4600, ये हो गया हमारे पास 63, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल तो है बट घुमा के यहाँ पर पूछ लिया है। अब क्वेश्चन 20 फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि आपको 4 डिजिट का ऐसा नंबर बताना है जो कि इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। देखो बहुत सिंपल है, बट अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 20 से लेकर क्वेश्चन 35 तक के जितने भी क्वेश्चन है ना, इनमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कब हमें HCF निकालना है और कब हमें LCM निकालना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा यहाँ पर देख पा रहे हो ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर में कोई अंतर है? हम आपसे कहते हैं कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बता दो, तो आप कहोगे 4 टाइम 9, 999, यही हो गया 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। और यही हम कहते हैं कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बता दो, तो भी आप बोलोगे 999, है ना? ये बोलोगे 4 बार 9। तो दोनों तो सेम है, बट देखो यहाँ पर क्वेश्चन 15 में हमने क्या किया था? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। जब लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए कहा था क्वेश्चन ने, तब हम लोगों ने HCF फाइंड किया था। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है, ये क्या कह रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। इस वाले केस में हम लोग फाइंड करेंगे LCM। बट बात यहाँ पर आती है, क्यों फाइंड करेंगे LCM? तो सिंपल सी बात हम यहाँ पर आपको 2 मिनट में समझा देते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 20 को समझना। यहाँ पर क्वेश्चन 20 कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर कोई एक नंबर है, जिस नंबर को आपको 15 से भी डिवाइड करना है, 24 से भी डिवाइड करना है, और 36 से भी डिवाइड करके देखना है, बारी बारी से डिवाइड करके देखना है। और ये जो नंबर होगा ये कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पर अंदर वाले नंबर की बात की जा रही। जब भी अंदर वाले नंबर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आपसे कहे तो आप LCM फाइंड करना, ये रूल है, ये याद रखना।
क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन में अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो गए, या फिर लार्जेस्ट बोले या फिर आपसे स्मॉलेस्ट बोले या फिर ग्रेटेस्ट बोले, आपको बस ध्यान देना है। और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हम आपको बताएंगे कैसे कब कहाँ क्या लगेगा। ओके, चलो ये क्वेश्चन नंबर 20 की बात हो गई। अब आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 20 में एलसीएम क्यों फाइंड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन हम लोग 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 में कहा जा रहा था कि आपके पास यहाँ पर कोई नंबर है, एक नंबर गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन 15 को देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस 438। ठीक है, ये लिखा हुआ है, कह रहा है 438 को ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो कि ये डिवाइड हो जाए। यही क्वेश्चन कह रहा था। तो इन दोनों केस में आपने क्या देखा कि जब आपसे ये नंबर पूछेगा एलसीएम, जब आपसे ये पूछेगा तो आपको एचसीएफ निकालना है, बट ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। अब क्वेश्चन 20 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन 20 में कहा जा रहा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको लेना है। तो सबसे पहले इसी को ले लो, यहाँ लिखा ग्रेटेस्ट, यहाँ कर दिया 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास डिजिट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है हमारे पास 4 टाइम 9, 1 2 3 और ये हो गया हमारे पास 4। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि ऐसा नंबर लेना है जो कि 15 से भी डिविजिबल हो, 24 से भी डिविजिबल हो और साथ में 36 से भी डिविजिबल हो कम्प्लीटली। तो 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 5, 5 3 = 15। 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × हो गया हमारे पास 3। 36 का फैक्टर होगा 2 2 = 4 और 3 × 3 3 3 = 9, 9 × 4 हो जाता है हमारे पास 36। ये आ गया फैक्टर। अब इससे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 3 ये आ जाएगा एलसीएम में, और यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर हो जाएगा हमारे पास 2 × हो गया हमारे पास 5। अब इसको सॉल्व करो तो 2 की पावर 3 मतलब हो गया हमारे पास 2 2 = 4, 4 2 = 8, 3 3 हो गया 9 × 5, 5 9 होता है 45, 45 इंटू हम लोग कर देंगे 8, तो 45 × 8 हो जाएगा हमारे पास 0 34 नहीं 36। ये आ गया, ये हमें मिल गया एलसीएम। अब हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड कराना है 999 से। यहाँ पर लिखा 999, सॉरी 4 टाइम 9, और यहाँ पर है हमारे पास 360। इसको 2 टाइम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 720। यहाँ लिख दिया हमने 700, ये हो गया 20। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आ गया 9, ये हो गया हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 7, ये हो गया हमारे पास 7892 279, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 9। अब देखो ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा हमारा 7 टाइम, और 7 टाइम जाएगा तो हमें यहाँ मिलेगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 20। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9, यहाँ पर हो गया 7, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, ये मिला हमें 279। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, हमें यहीं तक रखना है। हमें क्या मिल गया 279, यहाँ पर देख पा रहे हो ये 279 है। अब ये वो नंबर है कि इस नंबर को जब हम लोग अपने इस वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऐसा 4 डिजिट का नंबर मिल जाएगा जो कि इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो सिंपल है, यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पे लिखो 999, सॉरी 4 टाइम 9 इन माइनस करा दिया 279। अब इसको जब माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 0, यहाँ मिल गया 2, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको 7 और 9, 9700 यहाँ पर मिल जाएगा हमें 20, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन 20 समझ में आ गया। देखो अगर इसमें डाउट है तो एक बार और इस क्वेश्चन को देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और आगे जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे 21 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन ये ऐसे ही मिलने वाले हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में।